क्वेश्चन नंबर 50 है, द रीज़न फॉर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बीइंग द बल्किएस्ट इज़ दैट। अब बताओ कि सबसे बल्किएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बोला जाता है क्योंकि इट इनकॉर्पोरेट द एक्सपीरियंस ऑफ मैनी कॉन्स्टिट्यूशन। ये भी है, बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशन को मिला करके इसको बनाया गया है, वहाँ से लिया गया है प्रोविजंस। इट कंटेन्स डिटेल्ड एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोविजंस, राइट, ये भी सही है। इट डील्स विद द गवर्नमेंट फॉर लार्ज कंट्री, और ये गवर्नमेंट लार्ज कंट्री के गवर्नेंस के लिए डील करता है। इट कंटेन्स द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बोथ यूनियन एंड द स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, तो दोनों इंडिया यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट दोनों को कंटेन करता है, तो इसके लिए चारों सही हैं। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज़ द लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन of the word. There is no single reason for the bulkiest of the constitution in the given option. The nature of the constitution has become larger due to above all reason. There is no single truth among all the choice, but all are true. Question number 51. Indian constitution is a quasi-federal. ये सही है। और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज़ नाइदर फेडरल नॉर यूनाइटरी, राइट, ये भी सही है। अब क्या कह रहा है कि इसका आंसर ए है, बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज़ करेक्ट एक्सप्लेनेशन, राइट। तो द फ्रेमर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्टेड द फेडरल सिस्टम ड्यू टू टू मेन रीजन। क्यों अडॉप्ट किए थे? दो मेन रीजन की वजह से। द लार्ज साइज ऑफ द कंट्री एंड इट्स सोशल कल्चरल डाइवर्सिटी, क्योंकि इंडिया बहुत बड़ी कंट्री थी और इसकी जो डाइवर्सिटी है वो एकदम डिफरेंट है। थोड़ी थोड़ी दूर पे यहाँ पे लोगों का भाषा चेंज हो जाता है, बोली चेंज हो जाता है, खान पीन चेंज होता है, रहने का तरीका चेंज हो जाता है, पहनावा का तरीका चेंज हो जाता है, तो ये डाइवर्सिटी में आता है। देयर इज़ नो unanimous view among the constitutional experts regarding the nature of constitution. Gavin Austin described Indian constitution as cooperative federalism, while Casey Vere described it as a quasi-federal. Right. In words of D.D. Basu, the Constitution of India is neither purely federal nor unitary, but it is a combination of both. Thus, option A is correct. मतलब कॉम्बिनेशन है, बोथ, दोनों का कॉम्बिनेशन है। इंडिया इज नाइदर ए प्योरली फेडरल नॉन यूनाइटरी। क्वेश्चन नंबर 52, assertion reason. Indian federalism is quasi-federal, right? India has an independent judiciary with power of judicial review, right? ये भी सही है। तो इंडिया की जो इंडिपेंडेंट जुडिशरी है ये जुडिशल रिव्यू कर सकती है। जुडिशल रिव्यू यही है कि अगर कोई लॉ बन के आया है तो उसको रिव्यू करेगी कि क्या ये जो भी कॉन्स्टिट्यूशन में लॉज जो भी बनाए गए हैं, नियम बनाए गए हैं, उसके अकॉर्डिंग है, उसके बेसिक स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग है या नहीं। सो विल रीड द एक्सप्लेनेशन। The Constitution of India has been described in various ways. Casey Very describe it as quasi-federal. It means that government generally belongs to the federal system. Quasi-federal मतलब गवर्नमेंट जो बिलोंग करता है फेडरल सिस्टम से, बट द कॉन्स्टिट्यूशन इनेबल द फेडरेशन टू बी कन्वर्टेड इनटू द यूनाइटेड स्टेट। लेकिन बट कॉन्स्टिट्यूशन इनेबल द फेडरेशन टू बी कन्वर्टेड इनटू यूनाइटेड स्टेट। जनरली इट हैपेंस ड्यूरिंग एन इमरजेंसी। इमरजेंसी के टाइम पे क्या हो जाता है? यूनाइटरी हो जाता है। इंडिपेंडेंट जुडिशरी एम्पावर दैट जुडिशियल रिव्यू इज क्रूशियल फीचर ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। जो जुडिशियल रिव्यू है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का क्या नाम है? क्रूशियल फीचर है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एक्सप्लिसिटली इस्टेब्लिश द डॉक्ट्रिन ऑफ जुडिशियल रिव्यू इन द फॉलोइंग आर्टिकल। किस किस आर्टिकल में जुडिशियल रिव्यू के बारे में बताया गया है? आर्टिकल 13 में बताया गया है, आर्टिकल 32 में बताया गया है, आर्टिकल 136, 137, 226 एंड आर्टिकल 227। Thus both statement A and R are true. Question number 53. Who called the Indian federalism as a cooperative federalism? तो किसने कहा था कोऑपरेटिव फेडरलिज्म? जी ऑस्टिन ने कहा था। और केसी वियरे ने क्या कहा था? केसी वियरे ने कहा था क्वासी फेडरल। तो ये क्वेश्चन बहुत बार आता है, तो इसको याद रखना बहुत ज़रूरी है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेड ए कॉन्स्टिट्यूशन लाइक अ मशीन is a lifeless thing. It acquires the life because of the men who control it. And India need today nothing more than a set of honest men who will have the interest of a country before them.
ये वर्ड किसने, ये सेंटेंस किसने कहा था? ये कहा था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। कॉन्स्टिट्यूशन इज लाइक अ मशीन, ये एक मशीन के जैसा है कॉन्स्टिट्यूशन। इट इज़ ए लाइफलेस थिंग, इसमें कोई जीवन नहीं है। इट एक्वायर्स लाइफ बिकॉज ऑफ द मैन हु कंट्रोल इट एंड ऑपरेट इट। ये लाइफ इसमें तब आ जाती है जो मैन इसको एक्वायर करता है, इसको कंट्रोल करता है, इसको ऑपरेट करता है। एंड इंडिया नीड नथिंग टुडे मोर देन ए सेट ऑफ ऑनेस्ट मैन। और इंडिया को ज़रूरत है, ऑनेस्ट लोगों की ज़रूरत है, ईमानदार लोगों की ज़रूरत है। हु विल हैव द इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री, जिन लोगों को देश में रुचि हो, जो देश को आगे बढ़ाने की रुचि हो। और ये किसने बोला था ये चीज़? राजेंद्र प्रसाद जी ने। 56, हु रिजेक्टेड द प्रिंसिपल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एज मिथ्स एंड प्रोवर्ब्स। किसने बोला था कि प्रिंसिपल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन मिथ्स है और प्रोवर्ब है? ये बोला था हर्बर्ट साइमन ने। हर्बर्ट साइमन rejected the principle of administration as myths and proverb, while Dwight Waldo Frank Marini and F. W. Riggs accepted administration as the myths and proverbs. Question number 57. In relation to Indian Constitution, who said that Indian Constitution establishes a good balance between rigidity and flexibility? किसने कहा था? केसी बिहारी ने कहा था कि ये बैलेंस बनाता है रिजिडिटी और फ्लेक्सिबिलिटी में। केसी बिहारी was of the opinion that Indian Constitution is a quasi-federal constitution. He said that Indian Constitution establishes a good balance between the rigidity and flexibility because there exists a variety in amending process. Some provisions of the Constitution can be amended by the simple majority. कुछ provision जो होता है Constitution में हम क्या कर सकते हैं? Simple majority से change कर सकते हैं आर्टिकल 368 में, राइट। एंड सम बाय स्पेशल मेजोरिटी, और कुछ होता है जिसको हमें स्पेशल मेजोरिटी के थ्रू करना होता है। इसी वजह से क्या बोलते हैं? गुड बैलेंस ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। क्वेश्चन नंबर 58, हु ऑफ द फॉलोइंग हैज स्टेटेड दैट द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ नॉट बीन सेट इन अ टाइट मोल्ड ऑफ फेडरलिज्म? किसने कहा था ये? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने कहा था। क्वेश्चन नंबर 58 का सी है। Dr. Ambedkar accepted that the Indian Constitution had not been set in the tight mold of federalism, और इसको टाइट मोल्ड ऑफ फेडरलिज्म में सेट नहीं किया गया है। एंड इट कंटेन्स बोथ फेडरल एंड यूनाइटरी कैरेक्टरिस्टिक, और इसको ऐसा बनाया गया जिसमें कि दोनों चीज़ें मिलेगी, फेडरल और यूनाइटरी कैरेक्टरिस्टिक मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 59, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट द इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम? इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम में क्या इनकरेक्ट है? सेकुलर स्टेट, इंडिया है सेकुलर स्टेट। पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, ये भी है। फेडरल पॉलिसी है, ये भी है। प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट नहीं है, तो डी इसका आंसर है। ठीक है, इनकरेक्ट है ये। इंडिया हैज़ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, इंडिया पार्लियामेंट्री फॉर्म गवर्नमेंट है, नॉट प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। प्रेसिडेंट इज द ओनली फॉर्मल हेड ऑफ द गवर्नमेंट। इन अदर वर्ड, ही इज़ अ नॉमिनल एग्जीक्यूटिव। इंडिया में क्या है? वो रियल एग्जीक्यूटिव नहीं है, वो नॉमिनल एग्जीक्यूटिव है। रियल एग्जीक्यूटिव जो है वो प्राइम मिनिस्टर हैं। द रियल एग्जीक्यूटिव बीइंग द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। रियल एग्जीक्यूटिव कौन है? मोदी जी हैं, जो कि प्राइम मिनिस्टर हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्टेड है फॉर्म ऑफ सेकुलर स्टेट एंड फेडरल सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 60, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू इन रिलेशन टू द डेमोक्रेटिक डिटर्मिनेशन? इनमें से क्या नहीं करेक्ट है डेमोक्रेटिक डिटर्मिनेशन के तहत? सी आंसर, सुप्रीम पावर इज वेस्टेड इन अ पर्सन सोलली लाइकवाइज अ किंग। सुप्रीम पावर किस में वेस्ट है? किंग में, राइट। विच ये क्या है? ये इज़ नॉट ट्रू इन रिलेशन टू डेमोक्रेटिक, और डेमोक्रेटिक से ये डिटर्मिनेशन से ट्रू नहीं है। अब देखो, अ स्टेट इन विच पीपल आर सुप्रीम। अब जब लोग ही सुप्रीम होंगे तो राजा का क्या ही अस्तित्व होगा? लोग चाहेंगे तो राजा को चेंज कर लेंगे, तो वही तो है डेमोक्रेसी, कि वोट करेंगे, 5 साल बाद अगर गवर्नमेंट अच्छा काम नहीं किया तो उनको चेंज कर देंगे। सुप्रीम पावर इज वेस्टेड इन द इलेक्टेड हेड, राइट। अब जो भी इलेक्टेड हेड है स्टेट का, इलेक्टेड हेड कौन है? प्रेसिडेंट है, और उनके अंदर सुप्रीम पावर है, राइट। डी वाला देखते हैं। अ गवर्नमेंट फॉर्म्ड बाय रिप्रेजेंटेटिव इलेक्टेड बाय पीपल। अब हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, जैसे हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी में कोई एमपी हुआ, कोई एमएलए हुआ, जिनको हम भेजते हैं, वो जा कर के चीफ मिनिस्टर या वो सब मिल करके किसको चूज़ करते हैं?
प्राइम मिनिस्टर को चूज़ करते हैं, राइट। सो ऑप्शन सी इज does not represent the democratic nature of the constitution. Rest other options are correct. Question number 61. Constitutional government is one which constitutional government क्या है? Places effective restriction on the individual liberty in the interest of the state authority. Places effective restriction on the authority of the state in the interest of individual liberty. इसका आंसर है बी। जो कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट होता है वो किस पे रिस्ट्रिक्शन लगाता है? वो लगाता है स्टेट पे, और वो किसके इंटरेस्ट में लगाता है? इंडिविजुअल लिबर्टी को की वजह से। Constitution is the source of power of a constitutional government. Constitution imposes certain limitation upon the government in the interest of the people. Constitutionalism has evolved to protect public interest and liberty from the autocratic form power of government. The institutional mechanism remains present in constitutional government to protect citizens' liberty. Question number 62. In context of India, which of the following is the characteristic of appropriate for bureaucracy? क्या है इसमें करेक्ट? इसका आंसर डी। एन एजेंसी फॉर इम्प्लीमेंटिंग ऑफ पब्लिक पॉलिसी। ब्यूरोक्रेसी जो आईएएस होते हैं, आईपीएस होते हैं, ये क्या काम करते हैं? ये एक एजेंसी के तहत तरह काम करते हैं जो कि पब्लिक पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करवाते हैं। इन इंडिया ब्यूरोक्रेसी इज कंसिडर्ड बाय द गवर्नमेंट एजेंसी फॉर गेटिंग अ लेजिस्लेशन to the public through implementation of various policies which the government agencies enact from time to time. The implementation of the policies by the bureaucracy help in building the credibility of the political executive in the eyes of the common people. Right? अब क्या होता है कि कोई भी लेजिस्लेशन लाया गया, अब उसको इम्प्लीमेंट करवाने का काम वहाँ के जो डीएम हो गए, एसडीएम हो गए, डीएसपी हो गए, ये सब लोगों का काम होता है। क्वेश्चन नंबर 63. अ कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट बाय डिफिनेशन इज है। कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट बाय डिफिनेशन क्या है वो? डी। लिमिटेड गवर्नमेंट है। कॉन्स्टिट्यूशन हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो लिमिट करके रखा है ना। द कॉन्स्टिट्यूशन इज द सुप्रीम पावर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट। कॉन्स्टिट्यूशन इम्पोज सर्टेन लिमिटेशंस अपॉन द गवर्नमेंट, और ये क्या करता है? लिमिटेशन लगा के रखता है किसके ऊपर? गवर्नमेंट के ऊपर। किसके इंटरेस्ट में? लोगों के हित में। Hence, constitutional government by definition is limited by government. Question number 64. On which of the following date Constituent Assembly of India adopted the national flag? तो कब किया था? 22 जुलाई 1947 को किया था। क्वेश्चन नंबर 65. एक बार एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं हम। द नेशनल फ्लैग इज रेक्टेंगुलर एंड कंसिस्ट ऑफ 3 कलर्स। 3 कलर होंगे नेशनल फ्लैग में। द रेशियो ऑफ द लेंथ ऑफ द फ्लैग टू इट्स विथ इज 3:2। 3:2 में इसका लेंथ और ब्रेथ है। द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अडॉप्टेड द नेशनल फ्लैग ऑन 22 जुलाई 1947। ऑन विच डे द डिज़ाइन ऑफ द नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया वॉज अडॉप्टेड? वही सेम क्वेश्चन, 22 जुलाई 1947। क्वेश्चन नंबर 66. विच ऑफ द फॉलोइंग political feature which are common in India and USA? क्वेश्चन नंबर 66 का क्या है? ए है, सॉरी ए मतलब ओनली थर्ड क्या है? प्रेसिडेंट हैज़ द पावर ऑफ पॉकेट वीटो, राइट। अब इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं। पॉकेट वीटो इज एन इनडायरेक्ट वीटो ऑफ a legislative bill by an executive through the retention of the bill unsigned until after the adjournment of the legislature. The President of India and the America both possess pocket veto. इंडिया के प्रेसिडेंट और यूएस के प्रेसिडेंट दोनों के पास पॉकेट वीटो का पॉजेस करते हैं, रखते हैं अधिकार। द अमेरिकन प्रेसिडेंट इज बाउंड टू रिटर्न द बिल विद इन 10 डेज। और अमेरिकन प्रेसिडेंट 10 दिन के अंदर उनको रिटर्न करना होता है बिल को। इफ़ ही रिफ्यूजेस टू असेंट वेयर देयर इज़ नो सच लिमिट टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। उनको 10 दिन के अंदर रिफ्यूज़ करना होता है, लेकिन इंडिया के जो प्रेसिडेंट होता है उनके लिए कोई टाइम बाउंडेशन नहीं है कि इतने टाइम में आपको बिल को रिटर्न करना है।
द रेजिडरी पावर आर वेस्टेड इन द सेंटर इन इंडिया एंड इन द स्टेट ऑफ यूएसए। जो रेजिडरी पावर है वो किस में है, इंडिया में वेस्टेड है, सेंटर में। और जो यूएस है, देखा जाए तो यूएस में जो 50 स्टेट्स हैं उसमें वेस्टेड है रेजिडरी पावर। ऑल द मेंबर्स आर डायरेक्टली elected to the upper house of the all the members are directly elected to the upper house of the USA, while in upper house of the Indian Parliament 12 members are nominated by the president। अब क्या होता है कि वहाँ पे सारे मेंबर्स अपर हाउस में डायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं, लेकिन अगर इंडिया में देखा जाए तो 12 मेंबर्स जो होते हैं नॉमिनेटेड होते हैं किसके द्वारा, प्रेसिडेंट के द्वारा।